साल होगा, 84 साल होगा। 1320 से 1480 साल और ये 94 वर्ष। ये कितना हो गया? 94 वर्ष। 94 वर्ष। तुम कह रहे हो तुगलक इस मंगलक वंश को देखो 1206 से 1290 84 वर्ष। 1206 से 1290 जब करोगे तो 84 साल होगा। ये 94 वर्ष, यानी सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अब सबसे कम समय तक शासन किसने किया? अब तुम देखोगे कि 1290 से 1320 कितने साल तक? 30 वर्ष। ये याद रखो, सबसे कम समय तक तुगलक वंश, सबसे कम समय तक खिलजी वंश, सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश। अब एक पॉइंट और, दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों में से सबसे मध्य में कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। सबसे बीच में तुगलक आएगा, दो टू इधर, दो टू इधर, बीच में तुगलक। ये सब चीजें आपको दे देता है मिलाने को, पांच वंश। अब इसमें देखो, अब एक और लाइन लगा, ये तो मान बताएंगे संस्थापक और अंतिम शासक। इधर ध्यान दो, संस्थापक और अंतिम शासक क्या था? जैसे गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक हुआ ट्यूमर्स। खिलजी वंश का संस्थापक हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अंतिम शासक हुआ नसरुद्दीन। इसी तरह आपका तुगलक वंश का शासक हुआ संस्थापक हुआ गयासुद्दीन और अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद। सैयद वंश का संस्थापक हिजरी और अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन और लोधी वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका ममलूक वंश का जो संस्थापक था, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? एग्जाम देने जाना है तो बिल्कुल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी वंश की स्थापना की? तो कुतुबी वंश। कुतुबी वंश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक हुआ आलम शाह और आलम शाह के बाद अगला शासक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कौन सी वंश की स्थापना की? तो शमसी वंश। इसी प्रकार से इल्तुतमिश के बाद एक शासक हुआ जिसका नाम था बलबन। अब बलबन ने कौन सी वंश की स्थापना की? तो बलबनी वंश। अब एक बात